प्यारे बच्चों, नमो नमः। संस्कृत कक्षा में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं ओम नारायण राय, प्रधानाचार्य श्री आदित्य इंटर कॉलेज दाऊदपुर गाजीपुर। सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के अंतर्गत यौतुक पाप संचय अर्थात दहेज पाप का संचय है नाटक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस नाटक का अर्थबोध करेंगे। इससे पूर्व में हम लोग इस नाटक का परिचय प्रारंभ से लेकर रंभा सा सहर्षम साग्रहम रक्तम दत्तवती तक अध्ययन किया, अर्थबोध किया। अब शेष रमानाथ सातु निर्धनस्य दुहिता, रमानाथ सातु निर्धनस्य दुहिता अतः न सम्मानीय से लेकर के परम मधुनांतम सुखदम तु सर्वम सुखदम अर्थात अंध भला सो सब भला तक नाटक का अर्थबोध करेंगे। इसके बाद प्रमुख पात्रों का चित्रण तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग द्वितीय भाग का पहला भाग हमने पढ़ लिया, द्वितीय भाग का अर्थबोध करें। रमानाथः सातु निर्धनस्य दुहिता अतः न सम्मानीय, अर्थात रमानाथ कहता है अपनी पत्नी से कि सातु निर्धनस्य दुहिता, कि वह तो निर्धन की दुहिता है, निर्धन की पुत्री है, अर्थात सुमेधा तो निर्धन की पुत्री है, इसलिए अतः न सम्मानीय, इसलिए वह सम्मानीय नहीं है, सम्मान के योग्य नहीं है, सम्मान का पात्र नहीं है। रंभा कहती है अहम लज्जितास्मि चपलाया धनाढ्यता माम स्वार्थिनी मकरोत। रंभा दुखित होती है, दुखी होती है जब रमाकांत कहता है कि तुम तो जो है निर्धन की दुहिता होने के कारण, निर्धन की पुत्री होने के कारण तुम सुमेधा का सम्मान नहीं करती थी ना। इसी बात पर जो है वह व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है कि सातु निर्धनस्य दुहिता अतः न सम्मानीय, वह सुमेधा तो क्या है, निर्धन की पुत्री है, अतः सम्मानीय नहीं है, वह सम्मान के योग्य नहीं है। इस पर रंभा कहती है कि अहम लज्जितास्मि, मैं लज्जित हूँ, अहम लज्जित अस्मि, मैं लज्जित हूँ। चपलायाः धनाढ्यता माम स्वार्थिनी मकरोत, चपला की जो धनाढ्यता थी उसको देख करके मैं क्या हो गई थी, स्वार्थिनी हो गई थी। धनाढ्यता चपला या धनाढ्यता माम स्वार्थिनी मकरोत, चपला की धनाढ्यता ने मुझे स्वार्थिनी बना दिया था। किंतु सा क्षुद्रा, किंतु वह क्षुद्र है, छोटी मानसिकता वाली है, नीच है, नीच मानसिकता वाली है। तू तस्मिन अवसरेपि, क्योंकि ऐसे अवसर पर, कैसा अवसर, जिस समय उसके पति जो है घायलावस्था में है, वहाँ चपला की आवश्यकता थी, उसकी सेवा की आवश्यकता थी। इस अवसर पर वह मायके जा रही है, उसी को सोच करके परेशान होकर कहती है रंभा कि सा क्षुद्रा तू तस्मिन अवसरेपि, वह क्षुद्र है, नीच मानसिकता वाली है, तभी तो इस अवसर पर करके चुप हो जाती है। रमानाथ कहता है क्षुद्रा नहीं सा तू सुसभ्या सुशिक्षिता धनाढ्या, कहता है कि क्षुद्रा नीच नहीं सा तो सुसभ्या, वह तो सुसभ्य है, सुशिक्षिता सुशिक्षित है, धनाढ्यता धनाढ्य है, धनी है। इस पर रंभा कहती है सक्रोधम, क्रोध के साथ कहती है, क्रोध करके कहती है कि शिक्षिता, शिक्षिता होने पर भी वह अशिक्षित है, शिक्षित होने पर भी वह अशिक्षित है, असंस्कृता संस्कृत है, स्वार्थिनी और स्वार्थिनी भी है। अर्थात वह क्रोध में आकर के, क्रोधित होकर कहती है रंभा कि वह चपला शिक्षित होने पर भी अशिक्षित है, असंस्कृत है और स्वार्थिनी भी है। विनय प्रविशति रमानाथस्य कुशलम पृष्ट्वा च उपविशति। इसी जैसे यह बात कहती है वैसे ही विनय का प्रवेश होता है। विनय वहाँ आता है और रमानाथस्य कुशलम पृष्ट्वा, रमानाथ का कुशल पूछ करके च उपविशति और बैठ जाता है। इसके पश्चात जैसे रंभा कहती है सक्रोधम, क्रोध में, कि चपला शिक्षित होने
पर भी अशिक्षित है, असंस्कृत है और स्वार्थिनी भी है, तब तक विनय का प्रवेश होता है, विनय वहाँ आता है। और रमानाथस्य कुशलम पृष्ट्वा चोपविशति, और रमानाथ का कुशल क्षेम पूछते हुए या पूछ करके वहाँ बैठ जाता है। विनयः का आज्ञा वर्तते सांप्रतम श्रेष्ठ रमानाथ। विनय पूछता है अपने मित्र से कि हे मित्र रमानाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। का आज्ञा वर्तते सांप्रतम श्रेष्ठ रमानाथ, करेंगे हे मित्र रमानाथ, मेरे लिए तुम्हारी क्या आज्ञा है। रमानाथः मिष्ठानम आस्वादय स्वमित्रस्य पुनर्जीवन लाभावसरे। कहता है रमानाथ कि मिष्ठानम आस्वादय, हे मित्र तो मिष्ठान खाओ, मीठा खाओ, मिठाई खाओ, स्वमित्रस्य अपने मित्र के पुनर्जीवन लाभ अवसरे, पुनः जीवन लाभ के अवसर पर, अर्थात हमें दूसरा जीवन मिला है, दूसरा जन्म मिला है, इस खुशी में, इस अवसर पर तुम मिठाई खाओ। रंभा कहती है न तो स्वमित्रस्य कृते अपितु मम विवेक प्राप्त अवसरे। कहती है कि न तो स्वमित्रस्य कृते, न मित्र के लिए नहीं, बल्कि अपितु मम विवेक प्राप्त अवसरे, मेरे विवेक प्राप्त अवसर पर, अर्थात मेरे विवेक समाप्त हो गया था, मेरे पास विवेक नहीं था, मैं अच्छे बुरे की चिंतन नहीं कर पाती थी। आज मुझे विवेक प्राप्त अवसर, आज मुझे विवेक प्राप्त हुआ है और विवेक प्राप्त होने का अवसर मिला है, अतः इसलिए मिठाई खाओ। कहने का आशय है, रमानाथ कहता है कि तुम्हारे मित्र को जीवन लाभ मिला है, पुनर्जीवन मिला है, इसलिए मिठाई खाओ। और उनकी पत्नी रंभा कहती है कि नहीं, पुनर्जीवन के लिए नहीं, बल्कि मुझे आज विवेक प्राप्त हुआ है, इसलिए आप जो है मिठाई खाइए, मिष्ठान ग्रहण करिए। विनयः अस्पष्टम अविधीयताम अवगंतुम असमर्थोस्मि। विनय कहता है यह स्पष्ट करिए, मुझे आपकी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, मैं आपकी बातों को समझने में असमर्थ हूँ। विनयः अस्पष्टम अविधीयताम अवगंतुम समर्थोस्मि। तो विनय कहता है कि आप स्पष्ट करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझने में असमर्थ हूँ। इस पर रंभा कहती हैं यह स्पष्टीकरोमि सुमेधां प्राप्य वयम धन्याः तस्या त्यागः श्लाघ्यः सुमेधायाः रक्तदाने नैव एष जीवितः। इस पर रंभा कहते कि स्पष्टी करोमि, मैं स्पष्ट कर देती हूँ, मैं स्पष्ट करती हूँ। सुमेधां प्राप्य, अर्थात सुमेधा को प्राप्त करके, वयम धन्याः, हम लोग धन्य हो गए हैं, हम लोग कृतार्थ हो गए हैं। तस्या त्यागः, उसके त्याग, श्लाघ्य मीन्स प्रशंसनीय, श्लाघ्य मीन्स प्रशंसनीय। देखिए कठिन निवारण में वृणय मीन्स दुर्घटना, रक्षिता मीन्स रक्षा, श्लाघ्य मीन्स प्रशंसनीय, अर्थात तस्या त्याग श्लाघ्यः, उसका त्याग प्रशंसनीय है। सुमेधायाः रक्तदानेन एव, अर्थात सुमेधा के द्वारा रक्तदान ही एष जीवितः, से ही ये जीवित हैं, इन्हें जीवन दान दिया है। दोबारा देखें, अस्पष्टी करोमि सुमेधां प्राप्य वयम धन्याः, मैं स्पष्ट बता देती हूँ, स्पष्ट कर देती हूँ कि सुमेधा को प्राप्त करके हम लोग धन्य हो गए हैं, हम लोग कृतार्थ हो गए हैं। तस्या त्याग श्लाघ्यः सुमेधायाः रक्तदाने नैव एष जीवितः, अर्थात उसके त्याग प्रशंसनीय है। सुमेधायाः रक्तदानेन एव एष जीवितः, सुविधा के द्वारा रक्तदान से ही ये जीवित हैं। रमानाथ कहता है आम, हाँ, रक्तदानम जीवनम ददाति, रक्तदान जीवन देता है। रक्तपातम अपहरत्येव, और रक्तपात अपहरण करता है, जीवन समाप्त करता है। रक्तदान से जीवन प्राप्त होता है, दोबारा जीवन मिलता है, और रक्तपात से जीवन समाप्त होता है। विनय, इस पर विनय कहता है रमानाथ कृतज्ञोस्मि त्वया धर्म संकटेन रक्षितः। विनय कहता है कि हे मित्र रमानाथ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्य हूँ,
मैं कृतज्ञ हूँ। त्वया धर्म संकटे रक्षिता, तुमने धर्म संकट से रक्षा की है। रमानाथ, रमानाथ कहता है न तू मया अपितु व्रणई है, मैंने नहीं किया, न तू मया, मैंने रक्षा नहीं करी, बल्कि अपितु व्रण में तो दुर्घटना, बल्कि दुर्घटना ने रक्षा की। यदि दुर्घटना नहीं हुई होती तो ये ऐसी हादसा नहीं होती, ऐसा बदलाव नहीं आता। न तू मया अपितु व्रणई है, मैंने नहीं बल्कि दुर्घटना ने किया, एक्सीडेंट ने किया। कदाचित दुखम अपि सुख वाहकम भवति, कभी कभी दुख भी सुख का वाहक होता है। दुख आने से सुख निश्चित हो जाता है, सुख का वाहक होता है। अस्माभिः ज्ञातव्यम यत गुणैः गौरवम् आयाति न च यत्के, हमें यह याद रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि यत गुणैः गौरवम् आयाति, कि जहाँ गुण हैं वहाँ गौरव प्राप्त होता है, गुणों से गौरव की प्राप्ति होती है। न च यत्के, न के दहेज से। यौतुक पाप संचय है, यौतुक तो पाप संचय है, अर्थात दहेज पाप का संचय है। इत्यपि अस्माभिः विचारणीयः, अतः हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। विनय, विनय कहता है सत्यमेव न त्यागः निष्फलः कदापि, यह सही कहा गया है, सत्य ही है कि न त्यागः निष्फलः कदापि, कभी भी त्याग निष्फल नहीं होता। दोबारा देखें, विनय कहता है सत्यमेव न त्यागः निष्फलः कदापि, विनय कहता है कि सत्य कभी निष्फल सत्य ही है, कि त्याग कभी निष्फल नहीं होता। प्यारे बच्चों, रमानाथः मित्र तुमपि माम अवगन्तुम् अक्षमः, तस्मिन् काले सुमेधायाः जीवनं दुःखमयम् आसीत्, तस्याः त्यागशीलता विनम्रता च तस्याः कृते शत्रु अभूताम्, तस्याः दुःखं महत्कृते असहनीयम्, अतः पुत्रस्य प्रवास प्रत्यागमनं पर्यन्तम् अहं स्वपुत्रवधूं तुभ्यं नाशरूपेण समर्पयितुं निश्चितवान्। विनयः क्षमस्व मित्र, क्रोधानलः यथा चिन्तन दाहकः, परम मधुरान्तं सुखदं तु सर्वं सुखदम्। कठिन निवारण देखिए, व्रण है दुर्घटना, रक्षिता रक्षा, श्लाघ्य प्रशंसनीय, मत्कृते मेरे लिए, मेरे द्वारा, न्यास रूपेण मीन्स धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में। इसका अर्थ बोध करें। रमानाथ, रमानाथ कहता है कि मित्र तुमपि माम अवगन्तुम् अक्षमः, कह रहे हैं कि हे मित्र तुम मुझे नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाओगे। तस्मिन् काले सुमेधायाः जीवनम दुःखमयम् आसीत्, उस समय, तस्मिन् काले उस समय, सुमेधायाः जीवनम सुमेधा का जीवन दुःखमयम् आसीत् दुःखमय हो गया था, दुःखमय था, दुखी था। तस्याः त्यागशीलता विनम्रता च तस्याः कृते शत्रु अभूताम्, उसकी त्यागशीलता और उसकी त्यागशीलता और विनम्रता ने ही उसे शत्रु बना दिया था, उसके स्वयं का शत्रु बना दिया था। तस्याः दुःखं महत्कृते असहनीयम्, और उसका दुख मेरे द्वारा असहनीय था, मैं उसके दुखों को नहीं सह सकता था, सहन नहीं कर सकता था। अतः पुत्रस्य प्रवास प्रत्यागमन पर्यंतम, अर्थात अपने पुत्र के प्रवास से लौटने तक, गमन पर्यंतम, आगमन तक, प्रत्यागमन तक, उसके आने तक, अहम स्वपुत्र वधूम तुभ्यम, मैं अपना पुत्र वधू तुभ्यम तुम्हें न्यास रूपेण, न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में, समर्पयितुम निश्चितवान, समर्पण करने का निश्चय किया। दोबारा देखें, रमानाथ, रमानाथ कहता है कि हे मित्र त्वमपि माम अवगन्तुम् अक्षमः, हे मित्र तुम मुझे नहीं समझ सकते, तुम मेरे बारे में नहीं समझ सकते। तस्मिन् काले सुमेधायाः जीवनम दुःखमयम् आसीत्, उस समय सुमेधा का जीवन बहुत ही दुखी था, दुखमय था। तस्याः त्यागशीलता विनम्रता च तस्याः कृते शत्रु अभूताम्, उसकी त्यागशीलता और विनम्रता ने ही उसे शत्रु बना दिया था। तस्याः दुःखं मत्कृते असहनीयम्, उसका दुख मेरे लिए असहनीय था, मैं उसके दुख को सहन नहीं कर सकता था। अतः
पुत्रस्य प्रवास प्रत्यागमन पर्यंतम, अर्थात पुत्र के प्रवास से लौटने तक अहम स्वपुत्र वधूम तुभ्यम न्यास रूपेण समर्पयितुम निश्चितवान, मैं अपनी पुत्र वधू को तुम्हें न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में समर्पित करने का निश्चय किया। विनय कहता है, क्षमस्व मित्र, हे मित्र मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। क्रोधा नलः यथार्थ चिंतदाहकः, क्रोध की अग्नि यथार्थ चिंतन का दाहक होती है, अच्छे विचारों को जला देती है। परम अधुनांतम सुखदम तु सर्वम सुखदम, और परम अंध भलाशो सब भला, अर्थात यदि अंध सुखद होता है तो सब सुखद होता है। परम अधुनांतम सुखदम तु सर्वम सुखदम, अंध भलाशो सब भला, अर्थात अंध सुखद होता है तो सब सुखद होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग यौतुक का पाप संचय नामक नाटक का अर्थबोध किया। अब हम लोग प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण के बारे में जानेंगे। इसमें प्रमुख पात्रों में एक पात्र हैं रमानाथ। इनके बारे में पहले परिचय जानेंगे, फिर इनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। परिचय जान लें। रमानाथ रंभा के पति, सुमेधा एवं चपला के ससुर तथा विनय के समधी व मित्र हैं। विनय के मित्र भी हैं, विनय के समधी भी हैं। यौतुक का पाप संचय नामक पाठ के अनुसार इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, दूरदर्शी। रमानाथ दूरदर्शी व्यक्ति हैं, दूरदर्शिता इनके अंदर है। इनकी पुत्र वधू सुमेधा दहेज नहीं लाई है। दूसरी पुत्र वधू चपला बहुत दहेज लेकर आती है या आई है। इस कारण इनकी पत्नी रंभा जो हैं चपला का बहुत सम्मान करती तथा गृह कार्य में दक्ष सुमेधा का तिरस्कार करती है। सुमेधा को बहुत ही कष्ट देती है। जितना चपला को सम्मान देती है उतना ही सुमेधा का तिरस्कार करती है। सुमेधा का जीवन असुरक्षित जान करके सुमेधा के पिता विनय को पत्र लिख करके विनय बुलाते हैं और उसे घर ले जाने का परामर्श देते हैं। दूसरा देखें, शांति के इच्छुक। ये जो है शांति चाहते हैं, शांति के इच्छुक है, नहीं चाहते हैं कि घर में किसी तरह का कलह पैदा हो। ये पत्नी के अत्याचार और कष्टों से बचाने हेतु सुमेधा को उसके पिता के घर भेजना चाहते हैं, जिससे परिवार में उत्पन्न अशांति व कलह का वातावरण दूर होकर शांति स्थापित हो सके। अगला पॉइंट है गुणों के पारखी। इनके अंदर जो है गुणों को परखने की अदम्य शक्ति है। ये सुमेधा के गुणों को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। ये सुमेधा गुणवती है, गृह कार्य में निपुण है, उदार हृदय वाली है, वह सेवापरायण भी है। ये उसके गुणों के कारण ही उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अगला पॉइंट, पत्नी के अत्याचारों के मुखदर्शक। अर्थात ये पत्नी का अत्याचार, यानी उनकी पत्नी हमेशा सुमेधा के ऊपर अत्याचार करती है, उनको परेशान करती है, उसको हमेशा कष्ट देती रहती है। फिर भी शांति के कारण जो नहीं चाहते कि पत्नी से लड़ करके और भी अशांति फैलाएं, इसलिए हमेशा वो मुख दर्शक बन के रहते हैं। या पत्नी के द्वारा किए गए अत्याचारों को अपने शांत स्वभाव के कारण चुपचाप देखते रहते हैं। अपनी पत्नी रंभा के अत्याचार को रोक न पाने के कारण इन्हें दब्बू स्वभाव वाला और अत्याचारों का मुख्य दर्शक लोग मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अत्याचारों को न रोक पाने के कारण ये दब्बू स्वभाव और मुख्य दर्शक प्रतीत होते हैं। अगला है पॉइंट कृतज्ञ। अभी इनके अंदर कृतज्ञता भी है। जब सुमेधा इनको रक्त दे करके, रक्तदान करके इनका जीवन बचाती है, तो रक्त देकर जीवन दान देने वाली सुमेधा के उपकार को ये कभी नहीं भूल सकते था। उसके महत्व को स्पष्ट अक्षरों में स्वीकार करते हैं, इसलिए सुमेधा का जो है हमेशा सम्मान करते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रमुख पात्र है सुमेधा। इसका पहले परिचय जानेंगे। परिचय के बाद चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सुशिक्षिता एवं गुणवती। वह सुशिक्षिता गुणवती है। दूसरा, विनम्र है। तीसरा, उदार हृदय वाली है। चौथा, सेवा परायणा है और ससुराल के प्रति
आत्मीयता का भाव रखने वाली है। तो आइए सबसे पहले सुमेधा का परिचय जाने, सुमेधा के बारे में जाने। सुमेधा एक सुसंस्कृत नारी है। यह विनय की पुत्री एवं रमानाथ की ज्येष्ठ पुत्र वधू है। रंभा इसकी सास है। चपला इसके देवर की पत्नी है। चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले सुशिक्षिता एवं गुणवती। सुमेधा सुशिक्षित है, सुंदरी है, गुणवती है। अर्थात सुमेधा सुशिक्षिता, सुंदरी एवं गुणवती युवती है। इसके सौंदर्य, उच्च शिक्षा एवं सद्गुणों के से प्रभावित होकर के धनी रामनाथ के ज्येष्ठ पुत्र ने इससे स्वयं ही विवाह किया था। दूसरा है विनम्र, यानी इसके अंदर विनम्रता कूट कूट करके भरी हुई है। सुमेधा विनम्र स्वभाव की है। ससुराल में अत्यंत प्रताड़ना सहने के बाद भी वह अपने पिता के मुख से अपने ससुर की निंदा नहीं सुनना चाहती है, नहीं सुनती है। वह अपने पिता को मना करती है कि आप मेरे आदरणीय ससुर के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अगला है उदार हृदय, अर्थात सुमेधा उदार हृदय वाली है। सुमेधा उदार हृदय वाली महिला है। वह अपने दुखद अतीत को भुला करके अपना रक्तदान दे करके मरणासन ससुर को, जो ससुर घायलावस्था में मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, उसे अपना रक्त दे करके जीवन दान देती है, उसके जीवन को बचाती है। अगला पॉइंट है ससुराल के प्रति आत्मीयता। उसकी जो है ससुराल के प्रति विशेष आत्मीयता है। मीन्स वह तमाम कष्टों को सहने के बाद भी वह चाहती है कि ससुराल में किसी तरह की परेशानी न उत्पन्न हो। जैसे पता चलता है कि ससुर घायल हो गए हैं, अर्थात वो जैसे उसको पता चला कि ससुर हमारे घायल हो गए हैं, ससुर का एक्सीडेंट हो गया है, तो तुरंत अपनी सास रंभा के साथ अस्पताल जाती है और वहाँ सेवा शुश्रूषा करती है तथा जब ससुर को रक्त की आवश्यकता होती है उसे रक्तदान दे करके उनका जीवन बचाती है। प्यारे बच्चों, हम लोग प्रमुख पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में जाने। अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाने। पहला प्रश्न है सुमेधा कस्य तनयासीत। सुमेधा किसकी पुत्री थी? उत्तर है सुमेधा विनयस्य तनया आसीत। सुमेधा विनय की पुत्री थी। सा विदुषी सुसंस्कृता सहनशीला पिच आसीत। वह विदुषी, संस्कृता और सहनशीला भी थी। सुमेधा विनयस्य तनया आसीत। सा विदुषी सुसंस्कृता सहनशीला पिच आसीत। वह विदुषी थी, संस्कृता थी, सुसंस्कृत थी और सहनशीला भी थी। अस्मिन् युगे दुहिता भार रूपा नास्ति। इस युग में पुत्री भार के रूप में नहीं है, किसी के ऊपर भार रूप में नहीं है। सामाजिक परंपरा वशीनैव संप्रदेया सा निर्जीव वस्तु नास्ति। सामाजिक परंपरा के कारण ही उसका विवाह किया जाता है, वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। दूसरा प्रश्न देखें, रमानाथस्य गृहे कलह मूल किम। अर्थात रमानाथ के घर में कलह का मूल क्या था, क्या है? रमानाथस्य गृहे यौतुकः एव कलह मूलम आसीत। अर्थात रमानाथ के घर में यौतुकः एव अर्थात दहेज ही कलह मूलम आसीत। कलह का मूल है, मुख्य रूप से कलह का कारण है। रमानाथस्य गृहे सर्वगृह कार्यम। रमानाथस्य गृहे, रमानाथ के घर में सर्वगृह कार्यम, सभी कार्य, घर के जितने भी कार्य हैं सभी कार्य सुमेधा रोज सुमेधा करती थी। अर्थात रमानाथ में के घर में जो गृह कलह था उसका मूल कारण दहेज था, दहेज ही था। और रमानाथ के घर के जितने भी कार्य थे सभी कार्य सुमेधा करती थी। प्रश्न तीसरा देखिए,
रंभा कथम स्वार्थिनी अभूत रंभायाः सुमेधया सह दुर्व्यवहारस्य किम कारणम। रंभा कैसे क्यों स्वार्थिनी हो गई थी और रंभा या सुमेधया सह और रंभा सुमेधा के साथ दुर्व्यवहार करती थी, उसका कारण क्या था, अर्थात दुर्व्यवहार करने का क्या कारण था। उत्तर चपला या धनाढ्यता रंभा धन लोलुपा स्वार्थिनी चौभूत, अर्थात चपला की धनाढ्यता ने रंभा को धन लोलुप और स्वार्थिनी बना दिया था। रंभा या सुमेधा सह दुर्व्यवहारस्य कारणम एकमेव आसीत सा यौतुकम प्रभूतम ना नीतवती। रंभा या सुमेधा सह रंभा का सुमेधा के साथ दुर्व्यवहारस्य कारणम एकमेव आसीत, दुर्व्यवहार करने का केवल एक ही कारण था कि सा यौतुकम प्रभूतम ना नीतवती, वह जो है बल्क मात्रा में अधिक मात्रा में दहेज लेकर के नहीं आई थी, अर्थात अधिक दहेज लेकर ना आना ही सुमेधा के साथ रंभा का दुर्व्यवहार करना कारण था। आपके लिए गृह कार्य है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। पहला प्रश्न है यौतुका पाप संचय पाठ का सारांश लिखिए, यानी यौतुका पाप संचय के बारे में जो इसका सारांश लिखना है, पूरा जो नाटक है उसका सारांश लिखना है। इसके लिए आपको पूरा अर्थ हमने बता दिया है और अन्य सामग्री जो आपके पास होगा उसकी भी सहायता ले सकते हैं। दूसरा, यौतुका पाप संचय पाठ के आधार पर रमानाथ का चित्र चित्रण कीजिए। यहाँ रमानाथ का चित्र चित्रण करना है। अगले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रहे हैं। इसमें देखिए, निम्न 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 में से जो सही होगा वह उसका आपको चयन करके लिखना है। पहला, सुमेधा पुत्री आसीत, कौन आसीत कौन थी? रमानाथस्य, विनयस्य, रंभाया, शिवदासस्य। 4 में से एक लिखना है ना। सुमेधा पुत्री आसीत, सुमेधा पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? 4 में से लिखना है जो भी हो। दूसरा, समाजे निंदनीय, समाज में निंदनीय है, क्या निंदनीय है? यौतुका परोपकार अध्ययन सदाचार। तीसरा, यौतुका पाप संचय नाटकस्य नायिका अस्ति, अर्थात यौतुका पाप संचय नाटक की नायिका है, कौन है? चपला, सुमेधा, रंभा, कमला। 4 में से जो भी वो लिखना है। प्रिय बच्चों, आपके लिए इतना है। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए मंगल कामना। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति।